उसके एक गांव में वर्जिनी अपने मृत पति के टिड्डी फार्म को पूरे दिन और कभी कभी रात में भी देखभाल करती है। उसने इसमें सब कुछ लगा दिया है क्योंकि यह उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है और उसे अपने 2 बच्चों लॉरा और गैस्टन को पालना है। टिड्डियों की खेती प्रोटीन के लिए की जाती है, लेकिन हाल ही में वर्जिनी के बिजनेस में गिरावट देखी जा रही है क्योंकि टिड्डियां बड़ी संख्या में प्रजनन नहीं कर रही और उनमें से कई जल्दी मर रही हैं। वर्जिनी अक्सर टिड्डी किसान ग्रुप से मदद मांगती है, लेकिन किसी भी सुझाव का कोई बड़ा परिणाम नहीं निकला है। वर्जिनी बिजनेस के प्रति इतनी जुनूनी है कि उसके पास अक्सर अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं होता है। जब गैस्टन को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाने की आवश्यकता होती है तो वह लॉरा को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। लॉरा को इससे नफरत है, न केवल इसलिए क्योंकि उसकी माँ को उनके साथ समय बिताना चाहिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पब्लिक में जाने से वह टीनेजर्स का निशाना बन जाती है जो कीड़ों के साथ रहने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दोपहर वर्जिनी के पास एक कस्टमर आता है जो नाश्ते के लिए कच्चे माल के रूप में बड़ी मात्रा में टिड्डियां खरीदना चाहता है। हालांकि वर्जिनी के पास उसको देने के लिए 6 बॉक्सों में से केवल 4 ही हैं जो उसके द्वारा वादा किया गया था, इसलिए वह आदमी डिस्काउंट की मांग करता है। वर्जिनी के लिए ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि वह पहले से ही टिड्डियों को सस्ते में बेच रही है, इसलिए उसने उसे मना कर दिया। इसके बाद वर्जिनी टिड्डियों को खिलाने के लिए ताजी घास काटने के लिए लॉरा को अपने साथ ले जाती है। लॉरा कस्टमर के बारे में पूछती है और यह सुनकर बहुत दुखी होती है कि परिवार के पास फिर से पैसे की कमी हो गई है। बाद में वर्जिनी बहुत सोचती है और अपने दोस्त करीम को पैसे उधार लेने के लिए कॉल करती है, जो वाइन यानी शराब की खेती करने का काम करता है। करीम मदद करने और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए रेडी हो गया, लेकिन जैसे ही वर्जिनी ने फोन कट किया, करीम कुछ दोस्तों को कॉल करता है अगर वे वर्जिनी के प्रोडक्ट खरीद पाए तो। अगले दिन लॉरा अपने एक क्लासमेट द्वारा अपलोड किया गया एक वीडियो देखती है जिसमें वे लॉरा और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्होंने गंदे कीड़े पाले हैं, जिससे लॉरा को खेत के प्रति नफरत बढ़ती है। इस बीच गैस्टन एक बॉक्स में अपनी कुछ टिड्डियां पाल रहा है। जब वह गलती से अपनी उंगली को घायल कर लेता है तो एक टिड्डी घाव पर बैठ जाता है और उसे खाता है। दोपहर में वर्जिनी अपने बच्चों को अपने साथ शहर ले जाती है, जहाँ वह अलग अलग ग्रोसरी स्टोर्स में अपने टिड्डी के प्रोडक्ट्स पेश करती है। जब लॉरा कार में इंतजार कर रही होती है तो वह उस लड़के को देखती है जिसने उसका मजाक उड़ाने के लिए वह वीडियो पोस्ट किया था। लॉरा उसके पास जाती है और झगड़ा शुरू कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप लड़का लॉरा के चेहरे पर पंच कर देता है। इससे पहले कि मामला और खराब हो, वर्जिनी आती है और लॉरा को अपने साथ ले जाती है। जब वे घर जाते हैं तो वर्जिनी लॉरा से उसके रवैये के बारे में बहस करती है। जब वह बताती है कि वह दूसरों के सामने एक सनकी महसूस करती है तो वर्जिनी उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद वर्जिनी को एक क्लाइंट का फोन आता है जो बड़ी मात्रा में टिड्डियां खरीदना चाहता है, लेकिन वह बहुत अच्छी कीमत की पेशकश नहीं करता, इसलिए वर्जिनी ने इसके बारे में सोचने को कहा। फिर वह लॉरा को देखने जाती है और उसकी स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लेती है कि उसे कुछ करना होगा। वह अपनी बेटी से कहती है कि जिसने अभी अभी कॉल किया था उस ग्राहक को सब कुछ बेच देगी ताकि वे बाहर जा सके और एक नया जीवन शुरू कर सके, जिससे लॉरा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में वर्जिनी वीडियो वाले लड़के के पास जाती है और उसे बताती है कि वह जल्द ही चली जाएगी और वह उसका बदसूरत चेहरा नहीं देखेगी। कुछ समय बाद ग्राहक सौदा पूरा करने के लिए खेत में आता है, लेकिन वह बेहद निराश हो जाता है जब वह देखता है कि वर्जिनी की टिड्डियां बहुत पतली हैं और कीमत को काफी कम कर देता है। इससे वर्जिनी गुस्सा हो जाती है और टिड्डी बेचने से इनकार करते हुए बॉक्सेस को कार से बाहर फेंक देती है। उसका मूड तब और खराब हो जाता है जब वह आदमी बोलता है कि वह केवल इसलिए आया क्योंकि करीम ने उससे ऐसा करने को कहा था। इससे वर्जिनी को एहसास हुआ कि लोग दया करके उससे खरीदारी कर रहे हैं। अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने पर वर्जिनी टिड्डे के टेंट में जाती है और पूरे स्थान को गुस्से से तोड़ना शुरू कर देती है। अचानक वह फिसल कर गिर जाती है और उसे चोट लगने से वह बेहोश हो जाती है। जब वह आखिरकार जागती है तो वह यह देखकर घबरा जाती है कि टिड्डियां उसके घाव से खून पी रही हैं और वो जल्दी से भाग जाती है। कुछ क्षण बाद पड़ोसी अपने कुत्ते को लेने आता है जो अक्सर इधर उधर घूमता रहता है। इस बीच वर्जिनी करीम से मिलती है और उसे कहती है कि वह उसकी दया नहीं चाहती। जब वह उसकी बाह पर लगे घाव के बारे में पूछता है तो वह इसके बारे में झूठ बोलती है और चली जाती है। जब वर्जिनी खेत में लौटती है तो उसे सामान्य रूप से तेज टिड्डियों की आवाज सुनाई देती है। वह उनकी जांच करने जाती है और पाती है कि टिड्डियां अधिक एनर्जेटिक हो गई हैं। अगली सुबह टिड्डियां अत्यधिक जोर से चिल्ला रही थी और वह यह सोचे बिना नहीं रह पाई कि क्या ऐसा व्यवहार इसलिए है क्योंकि उन्होंने खून चखा हुआ है। वर्जिनी अपनी बाह पर लगी पट्टी को हटाकर उसे पिंजरे में डालकर अपने विचार को टेस्ट करती है। तब टिड्डियां तुरंत उसके घाव पर खाने के लिए मंडराने लगती हैं। बाद में वह अपने घाव से टिड्डियों के सभी हिस्सों को हटाने के लिए बाथरूम में जाती है। उस रात गैस्टन भी सुन सकता है कि टिड्डियां कितनी जोर से आवाज कर रही हैं। अगली सुबह वर्जिनी टेंट में जाने से पहले सेफ्टी सूट पहनती है।
वह ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि टिड्डियां न केवल मोटी हो गई हैं, बल्कि वे बड़ी संख्या में तेजी से बढ़ रही हैं। आखिरकार अपने बिजनेस को फलता फूलता देखकर खुशी से वर्जिनी ने करीम की मदद से नया टेंट बनाना शुरू कर दिया। जब लॉरा यह देखती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ बिजनेस को बेचने के बजाय उसे बढ़ा रही है। इसका मतलब है कि उसने झूठ बोला और वे यहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरी ओर गैस्टन इतनी बड़ी टिड्डियों को देखकर खुश होता है और अपनी माँ से इसका रहस्य पूछता है, लेकिन वर्जिनी ने उसे बताया कि उसने उन्हें पार्सले खिलाया है। वह गैस्टन को इनमें से कुछ टिड्डियों को अपने बॉक्स के लिए ले जाने की अनुमति देती है, लेकिन जब वह डिनर के दौरान उनमें से एक बॉक्स को मेज पर छोड़ देता है, लॉरा ने इसे तोड़ दिया और अपनी माँ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बहस शुरू हो जाती है। जब वर्जिनी बताती है कि उसे लोन चुकाना है तो लॉरा टेबल से चली जाती है। इस बीच गैस्टन के ग्लास बॉक्स में नई टिड्डियां पुरानी टिड्डियों को खा जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से चल रहा है, वर्जिनी शाम को टेंट में लौट आती है और टिड्डियों की गुणवत्ता में सुधार जारी रखने के लिए उन्हें अपना खून देती है। वहाँ कीड़ों से घिरी रहने से उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि नहाने से भी उसका समाधान नहीं होगा। इसलिए बाद में वह करीम से मिलने जाती है, जो अपनी क्रॉप से परेशान है। दोनों किसान होने के कारण आने वाली परेशानियों को शेयर करते हैं। जब तक टिड्डियां तैयार हो जाती हैं, तब तक अंतिम परिणाम बहुत बेहतर होता है। इसलिए वर्जिनी अपना प्रोडक्ट दोबारा पेश करने के लिए ग्राहक के पास वापस जाती है। इस बार आदमी उचित मूल्य पर खरीदारी करके खुश है और भविष्य में और अधिक चाहता है। खेत पर पड़ोसी देखता है कि टेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि टिड्डियों को लगातार अपने खून से खिलाना असंभव है। वर्जिनी ने कसाई की दुकान से ताज़ा खून की बोतलें खरीदना शुरू कर दिया, जिन्हें वे सीधे खेत में पहुंचाते हैं। वह खून को ठोस थक्कों में बदलने के लिए जली के आटे के साथ मिलाती है और फिर वह टिड्डियों के खाने के लिए पिंजरों के चारों ओर एक एक थक्का छोड़ती जाती है। टिड्डियां इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि शोर असहनीय हो जाता है और लॉरा को उनकी आवाज सुनने से रोकने के लिए अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक बजाना पड़ता है। वह बिजनेस में अपनी माँ की मदद करना जारी रखती है, लेकिन उसने यह भी देखा कि वर्जिनी हर रात टेंट में जाती है और अपनी माँ का यह बढ़ता जुनून उसे चिंतित करने लगा है। एक दोपहर लॉरा का एक फ्रेंड उससे मिलने आता है, लेकिन जब वो पूछता है कि क्या वो दूर नहीं जा रही है, तो लॉरा को ऐसा लगता है जैसे वह घाव पर नमक छिड़क रहा है। गुस्से और लगातार टिड्डियों के शोर से बेहद परेशान होकर लॉरा अचानक उठती है। वह एक टेंट में घुस जाती है और कुछ पिंजरों को तोड़कर और तंबू की एक दीवार को काटकर अपना गुस्सा शांत करती है। फिर वह और उसका फ्रेंड इस बारे में बात किए बिना घर लौट आते हैं। इस बीच गैस्टन अपनी पालतू बकरी के साथ ट्रक का इंतजार कर रहा है और खिड़की पर कुछ टिड्डियों को देखकर हैरान हो जाता है। अचानक टिड्डियों का एक बड़ा झुंड टेंट से बाहर निकलता है और उसकी ओर दौड़ता है। वह तुरंत सीट के नीचे छिप जाता है और जैसे ही ट्रक हिलता है वह अपनी बकरी का नाम चिल्लाता है, लेकिन पट्टा छूट जाता है। जल्द ही टिड्डियां चली गई और गैस्टन बाहर आया और उसने पाया कि उसकी बकरी गायब हो गई है। उस समय वर्जिनी शहर से वापस आती है और गैस्टन तेजी से उसके पास दौड़ता है और जोर जोर से रोना लगता है, क्योंकि उसकी बकरी गायब हो गई है। टेंट की जांच करने और बच्चों को अंदर रहने के लिए बोलने के बाद वर्जिनी जांच करने के लिए बाहर जाती है। तभी पता चला है कि बकरी मर गई है और टिड्डियां उसे खा रही हैं। वह शव को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और फिर घर लौट आती है, लेकिन वह गैस्टन को बताती है कि उसे कुछ नहीं मिला। गैस्टन अपने कमरे में रोता है। वर्जिनी लॉरा को उसके व्यवहार के लिए डांटती है और उसे जबरदस्ती कमरे में खींच लेती है। इसके बाद वर्जिनी बकरी की तलाश के लिए गैस्टन को ट्रक में ले जाकर झूठ जारी रखती है। अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बेताब वर्जिनी उन्हें समुद्र तट पर ले जाने का फैसला करती है और वे एक साथ बहुत मौज मस्ती करते हैं। गैस्टन को उसकी बकरी के गुम होने के दुख को दूर करने के लिए वह उसे फुटबॉल शिविर में जाने की अनुमति देती है। चिलचिलाती धूप में भी वर्जिनी अपने बच्चों के साथ तैरती नहीं है और टिड्डियों को खाना खिलाने से लगी घावों को छिपाने के लिए अपने कपड़े पहनी रहती है, लेकिन लारा फिर भी देख लेती है। जब वे घर लौटते हैं तो करीम एक स्कूटर के साथ उनका इंतजार कर रहा था, जो लॉरा के लिए वर्जिनी का गिफ्ट है। इसके बाद करीम और वर्जिनी ने थोड़ी वाइन पी और किसिंग शुरू कर दी, लेकिन जब करीम ने उसकी शर्ट ऊपर उठाने की कोशिश की तो वर्जिनी घबरा गई और उसे जाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वर्जिनी और फ्रेश ब्लड के लिए कसाई की दुकान में कॉल करती है, लेकिन उन्हें पता चला है कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो वे अब उसे नहीं बेचेंगे। इसके बाद वह एक काऊ फार्म के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए काफी वेटिंग होती है। वह इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती। हालांकि वो उस खेत को और एक्सपेंड करना चाहती है और ऐसा करने के लिए वह गैस्टन के पसंदीदा पेड़ को लगभग काट देती है, लेकिन उसका बेटा उसे ऐसा करने से रोकता है। कोई ब्लड सप्लायर न होने के कारण वर्जिनी टिड्डियों के लिए अपना ब्लड का उपयोग करना शुरू कर देती है, जिससे वह कमजोर हो जाती है। अगले दिन करीम उससे मिलने आता है, लेकिन वर्जिनी उसके साथ रूड व्यवहार करती है क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर होता है। इसलिए वह उसे कहती है कि वह यहाँ बुलाए बिना न आए। बाद में शाम को वर्जिनी ने पड़ोसी के कुत्ते को अपने खेत में घूमते हुए पाया।
अपनी फसल को प्रचुर मात्रा में रखने के लिए बेताब उसने टिड्डियों को कुत्ते को खिलाने का फैसला किया। घर में टिड्डियां इस हद तक बढ़ने लगी हैं कि वे सिंक से बाहर आ रही हैं, लेकिन वह गैस्टन का नाइटमेयर साबित हुआ। अगली सुबह वर्जिनी को कुत्ते द्वारा छोड़े गए सभी खून के धब्बों को जल्दी से साफ करना था, क्योंकि ग्राहक बड़ी मात्रा में टिड्डियां खरीदने आ रहे हैं। इसके बाद आधी रात में लॉरा एक पड़ोसी के खेत के जानवर को मारने जाती है और उसे टिड्डियों को खिलाने के लिए ले आती है। अगले दिन वर्जिनी इतनी कमजोर हो गई कि वह बेड से नहीं उठ पा रही, इसलिए लॉरा को ही गैस्टन को शिविर में छोड़ना होगा। जब वह वापस आती है तो वह अपनी माँ की तलाश करती है और फर्श पर खून से सने हुए बहुत सारे कपड़े देखकर चौंक जाती है। चिंतित और कंफ्यूज्ड लॉरा खेत की ओर भागती है और एक परेशान करने वाला दृश्य का सामना करती है। वर्जिनी ने केवल अंडरवियर पहना हुआ है और दर्द से करहाते हुए टिड्डियों को अपना शरीर सौंप दिया है। डरी हुई लॉरा तुरंत घर भागती है, खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और करीम को तुरंत आने के लिए मैसेज करती है। तब उसकी माँ उसका नाम पुकारती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। जब तक करीम आता है, वर्जिनी ऐसा बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। करीम पूछने की कोशिश करता है कि वह कैसी है, लेकिन वर्जिनी स्पष्ट उत्तर नहीं देती है, उससे बचने की कोशिश करती है। हालांकि वह बहुत कमजोर महसूस कर रही है और मुश्किल से चल पा रही है, लगभग बेहोशी की कगार पर है। गिरने से पहले करीम ने उसे पकड़ लिया और वर्जिनी और लॉरा को एक साथ डिनर करने और फिल्म देखने के लिए अपने घर ले जाने का फैसला किया। जब लॉरा रसोई में अकेली रो रही होती है, करीम उससे पूछने जाता है कि क्या हो रहा है। वह उसे पिंजरे की जांच करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह और बोले, वर्जिनी ने उन्हें बीच में रोक दिया। करीम ने उससे लड़की के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए कहा, लेकिन वर्जिनी ने जाने का फैसला किया। इस बीच पड़ोसी अपने कुत्ते की तलाश में खेत में आता है। उसने सुना कि टिड्डियां सामान्य से अधिक शोर कर रही हैं और टेंट में घुस गया, जहां वह कुत्ते का कॉलर और छत पर बहुत सारी टिड्डियां देखकर शौक हो जाता है। इसके बाद करीम महिलाओं को घर ले आता है, लेकिन जाने के बजाय वह लॉरा द्वारा बताई गई टेंट की जांच करने का फैसला करता है। जब वह टेंट में एंटर करता है तो उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि टिड्डियों ने पड़ोसी को मार डाला है और अब उसे खा रही हैं। भयभीत और परेशान करीम टिड्डियों वाले सभी टेंटों को जलाने के लिए तुरंत आग लगा देता है। उस समय वर्जिनी आग देखती है और उसे बुझाने की कोशिश करने के लिए तुरंत बाहर भागती है। करीम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वर्जिनी उसे दूर धकेल देती है और एक विशाल टिड्डी झुंड टेंट छोड़कर उसके पीछे आ जाता है। करीम घर में भागने की कोशिश करता है ताकि टिड्डियां उसका पीछा कर सके, लेकिन खिड़की बंद हो जाती है। वर्जिनी आग बुझाने की कोशिश कर रही है, तभी उसने लॉरा की चीख सुनी और वह भी अंदर भाग आई, जहां उसने पाया कि करीम का शव टिड्डियां खा रही हैं। लॉरा घर में नहीं है, वह अपने पीछे आने वाले झुंड से बचने के लिए जंगल में भाग गई है। आखिरकार वह झील तक पहुंचती है और खुद को बचाने के लिए एक उल्टी हुई नाव का यूज करते हुए पानी में चली जाती है। हालांकि टिड्डियों का झुंड तुरंत नाव को ढक लेता है और लॉरा को डुबाने के लिए उसे झील में धकेलना शुरू कर देता है। उसी समय वर्जिनी आती है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए इतनी बेताब है कि टिड्डियों को लुभाने के लिए उसने अपना चेहरा अपने खून से ढक लिया। उसकी योजना काम करती है और जल्द ही टिड्डियां उसके शरीर को खाने के लिए आती हैं। जब लॉरा को अपने ऊपर टिड्डियों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है तो वह नाव के नीचे से तैरकर बाहर आ जाती है और अपनी माँ पर टिड्डियों द्वारा हमला होते हुए देखती है, जो वर्जिनी के पानी में डूबने तक नहीं छोड़ती। जैसे ही कीड़े उड़ जाते हैं, लॉरा अपनी घायल माँ की ओर तैरती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। महिलाएं एक दूसरे को गले लगाती हैं और सूरज उगते ही टिड्डियों के झुंड को बिखरते हुए देखती हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more videos like this.